हर्ष खिड़की के बाहर देख रहा था। आधी रात की खामोशी सड़क पर पड़ी थी, लेकिन उसके फोन पर आते मैसेज उस सन्नाटे को चीर रहे थे। अरविंद ने लिखा, आज चलना, काफी टाइम हो गया। राहुल ने तुरंत मैसेज किया, हाँ भाई, रात में एक प्रॉपर एडवेंचर करते हैं। हर्ष ने बिना ज्यादा सोचे हाँ कर दी। बचपन में तय किया था कभी एक रात डरावनी जगह घूमने चलेंगे। आज वही रात थी। अरविंद की कार पुराने शमशान घाट के पास से गुजर रही थी। दूर एक चिता जैसी लाल आग जल रही थी, लेकिन आसपास कोई इंसान नहीं था। आवाज, कदम, कोई हरकत, कुछ भी नहीं। आग जैसे खुद ही जल रही थी। हर किसी के दिल में थोड़ी बेचैनी दौड़ी, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। कार आगे बढ़ी तो पीछे की सीट के शीशे पर धीमी टक टक की आवाज आई। राहुल पलटा, कुछ नहीं था। हर्ष बोला, ये आवाज कार के अंदर से आई थी। हवा अचानक ठंडी होने लगी, जैसे रात उनके साथ चल रही हो। जंगल की तरफ रास्ता मुड़ा तो तापमान और गिर गया। सांसें धुएं की तरह निकल रही थीं, जबकि कार का एसी बंद था। हर्ष धीरे से बोला, हवा बाहर नहीं, हमारे साथ चल रही है। अरविंद और राहुल एक दूसरे की तरफ देखकर चुप हो गए। पुराना स्कूल सामने आ गया। टूटी खिड़कियां, जंग लगा गेट, अजीब सी बदबू। हवा में एक खामोश दहशत तैर रही थी। तीनों अंदर गए तो हर्ष को लगा किसी का चेहरा बरामदे के अंदर तेजी से हटा है, जैसे कोई नजरें हटाता हो। टॉर्च सीधी फेंकी, कुछ भी नहीं। तीनों सबसे बदनाम कमरे क्लासरूम नंबर 4 में पहुंचे। दरवाजा धकेलते ही धूल, टूटी बेंचें और ब्लैकबोर्ड पर फैली पुरानी सफेदी दिखी। राहुल ने ब्लैकबोर्ड पर हाथ फेरा तो उसे गर्मी महसूस हुई, जैसे किसी ने अभी अभी लिखा हो। हर्ष ने रोशनी नीचे डाली। सफेद पाउडर में ताजा बना हुआ एक वाक्य चमक रहा था, तीनों में से एक आज नहीं जाएगा। राहुल ने घुटते हुए पूछा, इसे किसने लिखा? हर्ष बोला, ये अभी लिखा गया है। कोने से हल्की सी सरसराहट गूंजी, जैसे किसी के नाखून जमीन पर घिस रहे हो। टॉर्च का गोला कमरे के बीच रुका। वहां एक काला साया खड़ा था, लंबी धुएं जैसी आकृति। कोई चेहरा नहीं, बस दो जलती हुई लाल आंखें। अरविंद का गला सूख गया। राहुल पीछे हट गया। साया भारी आवाज में फुसफुसाया, 3 आए, 2 जाएंगे। हर्ष के सामने अचानक वो साया झपट गया। उसकी सांसें रुकने लगी। कानों में एक अजनबी आवाज आई, तुझे बचाने के लिए कोई कीमत देनी होगी। राहुल चिल्लाया, हर्ष से दूर रहे। साया पलटा और उसका हाथ राहुल की ओर बढ़ा। राहुल जमीन पर गिर पड़ा, शरीर सख्त, सांसें अटकती हुई। हर्ष कांपती आवाज में बोला, उसे छोड़ दे, ले मुझे। साया ठहर गया। अरविंद रोते हुए बोला, हम तीनों बचपन से साथ हैं, किसी मुसीबत में एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। साया धीरे धीरे उनके ऊपर मंडराने लगा। दीवारें कंपन करने लगीं। जो सबसे ज्यादा डरता है वही पहले जाएगा। अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। हर किसी को अपने अपने सबसे बड़े डर की आवाज सुनाई देने लगी। हर्ष को अपनी माँ का टूटा हुआ रोना, अरविंद को अपने पापा के कदम, राहुल को किसी बच्चे की चीख। अंधेरे के टूटने पर सिर्फ हर्ष खड़ा था। अरविंद और राहुल कहीं रही थे। हर्ष चिल्लाया, मेरे दोस्तों को वापस दे। साया उभरा, वे गए नहीं, तुम्हारे पीछे खड़े हैं। हर्ष पलटा। वहां 2 आकृतियां थीं, अरविंद और राहुल के साए, पूरी तरह काले, चेहरा विहीन, जैसे धुएं की परछाइयां। हर्ष की आंखों में डर तैरने लगा, मगर उसने हिम्मत बांधी। तू डर से जीतता है, मैं डर को खत्म कर दूंगा, मैं अपने दोस्तों को ले जाऊंगा। साया पीछे हटने लगा। उसकी लाल आंखें बुझने लगी। वो कांपती आवाज में बोला, डर नहीं तो मैं नहीं। और एक तेज धमाके के साथ जैसे टुकड़ों में टूटकर हवा में घुल गया। अंधेरा हटते ही अरविंद और राहुल जमीन पर पड़े मिले। दोनों होश में आने लगे। तीनों लड़खड़ाते हुए स्कूल से बाहर भागे। हवा सामान्य हो गई। अरविंद ने कांपते हुए कहा, तूने हमें बचा लिया। राहुल ने हर्ष के कंधे पर हाथ रखा, भाई तू नहीं होता तो हम नहीं बचते। हर्ष ने शांत आवाज में कहा, हम 3 थे और 3 ही रहेंगे। कोई साया हमें अलग नहीं कर सकता। जाते जाते उन्होंने एक आखिरी बार स्कूल की तरफ देखा। टूटी खिड़की में कुछ लाल सा हल्का टिमटिमाया, पर इस बार वो गुस्सा नहीं बल्कि हार थी। साया वहीं कैद रह गया। स्कूल से बाहर निकलकर तीनों कार में बैठे ही थे कि अचानक हर्ष की टॉर्च अपने आप ऑन हो गई। रोशनी जंगल की तरफ पड़ी। जहां कुछ देर पहले कुछ नहीं था, अब वहां मिट्टी पर एक मोटा सा गोला खिंचा हुआ था, मानो किसी ने जमीन पर चाकू घसीटकर एक निशान बनाया हो। राहुल घबराया, ये कब बना? हमने तो जाते वक्त कुछ नहीं देखा। अरविंद बोला, कोई हमारा पीछा कर रहा है। हर्ष वे कांपती हुई आवाज में कहा, नहीं,
वो हमें छोड़ना नहीं चाहता। कार चालू हुई, पर जैसे ही हेडलाइट्स चली, उनके ठीक सामने सड़क पर वही लाल आंखें 2 सेकंड के लिए दिखाई दी और झट से गायब हो गईं। अरविंद ब्रेक पर जोर से पैर मारता, भाई इसकी आंखें कार के शीशे के बराबर थी। राहुल चिल्लाया, वो स्कूल में ही बंद हुआ था, फिर यहां कैसे? हर्ष धीमे बोला, क्योंकि वो हम तीनों से बंधा था, कोई जगह से नहीं। कार जंगल के मोड़ से निकलते ही तीनों की घबराहट थोड़ी कम हुई। शहर की लाइट्स दिखने लगी। अरविंद बोला, बचना है तो घर चलते हैं, बस आज की रात खत्म हो जाए। लेकिन तभी हर्ष का फोन बजा, अनजान नंबर। हर्ष ने कांप कर फोन उठाया। फोन पर सिर्फ एक चीज सुनाई दी, 2 अभी भी डरे हुए हैं, और फोन कट गया। राहुल उछल पड़ा, किसने बोला? हर्ष बिना पलक झपकाए बोला, उसे डर की महक आती है, हम जितना डरेंगे वो उतना करीब आएगा। उसी वक्त कार के पीछे की सीट का दरवाजा हल्के से खुला, जैसे किसी ने अंदर आने की कोशिश की हो। अरविंद घबराकर बोला, पिछला दरवाजा लॉक नहीं किया था क्या? हर्ष बोला, मैंने लॉक किया था, 100 बार चेक किया था। राहुल धीरे से पीछे मुड़ा, और जैसे ही उसकी नजर पड़ी, उसके दिल की धड़कन रुक गई। सीट की लेदर पर गहरे पंजों के 4 खरोचों के निशान उभरे हुए थे, मानो कोई अभी अभी बैठा हो और उठते वक्त अपनी उंगलियां घसीट गया हो। अरविंद चिल्लाया, ये तो हमें कार में भी छोड़ नहीं ना है। हर्ष ने जोर से बोला, वो हमें डराकर अपने साथ लाना चाहता है। अगर हमने 1 सेकंड भी हिम्मत खोई, हम वापस नहीं आएंगे। राहुल ने गर्दन पकड़ी, मेरा सिर दर्द कर रहा है, ऐसा लगता है जैसे कोई पीछे खड़ा हो। हर्ष बोला, पीछे मत देखना, उसका तरीका यही है, पीछे से खड़े होकर डर पैदा करता है। लेकिन देर हो चुकी थी। राहुल खुद को रोक ना सका और धीरे धीरे पीछे देखने लगा। पीछे खाली था। राहुल ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी रियर व्यू मिरर में हर्ष ने देखा, पीछे की सीट पर काले धुएं की एक परछाई धीरे धीरे सीधी हो रही है। हर्ष चीखा, पीछे मत देखना, राहुल आंखें बंद कर। राहुल ने आंखें बंद कर ली। अरविंद ने कार तेज कर दी। परछाई धीमे धीमे आगे की तरफ घिसटने लगी। उसकी लाल आंखें अब साफ दिखाई दे रही थीं। हर्ष ने कांपती हुई आवाज में कहा, ये हम में से किसी एक को अपने साथ ले जाएगा, आज नहीं तो कभी भी। अरविंद बोला, फिर हम क्या करें? हर्ष जवाब देने ही वाला था कि अचानक कार की सारी लाइट्स बंद हो गईं, इंजन बंद, बाहर बिल्कुल अंधेरा, और तीनों ने सुना कार की छत के ऊपर धीमी धीमी उंगलियों की खटखटाहट, टक टक टक, जैसे कोई ऊपर चढ़कर अंदर देखने की कोशिश कर रहा हो। राहुल बोला, ये वापस आ गया। हर्ष ने आंखें बंद की और कहा, ये तब तक नहीं जाएगा जब तक हम उसे ये साबित न कर दें कि हम तीनों में से कोई अकेला नहीं छोड़ेगा। अरविंद की आवाज कांपी, लेकिन ये चाहेगा कि हम में से कोई एक टूटे। तभी काला साया कार के सामने ठीक हेडलाइट की जगह उभर आया, और पहली बार उसने साफ आवाज में कहा, एक छोड़ दो, बाकी दोनों बच जाएंगे। कार के अंदर सन्नाटा छा गया। राहुल फुसफुसाया, हर्ष, क्या ये सच में हमें खत्म कर देगा? हर्ष ने गर्दन उठाई। उसकी आंखों में डर नहीं, गुस्सा था। वो कार का दरवाजा खोलने लगा। अरविंद चीखा, दरवाजा मत खोल, वो तुझे ही ले जाएगा। हर्ष बोला, अगर मैं ना निकला तो वो हम तीनों को ले जाएगा, किसी ना किसी को सामना तो करना ही पड़ेगा। हर्ष बाहर कदम रख ही रहा था कि अचानक कुछ हुआ। कार के अंदर से राहुल भी बाहर निकल आया, और अरविंद भी। तीनों एक सीधी लाइन में साये के सामने खड़े हो गए। हर्ष बोला, हम तीनों साथ आए थे, तीनों साथ ही जाएंगे, तू एक नहीं ले सकता, या तो तीनों को ले या किसी को नहीं। साया एक पल के लिए चुप रहा। उसकी आंखें बुझने लगी। चारों तरफ हवा तेज चलने लगी, जंगल की पत्तियां उखड़ने लगी, और तब साया पहली बार पीछे हटा और बोला, तीनों साथ तो कोई नहीं। साया धुएं की तरह टूटने लगा, हर दिशा में बिखरने लगा, मगर गायब होने से ठीक पहले उसने एक आखिरी बात कही, जो तीनों को चाहिए वही मेरा अगला रास्ता होगा। और वो गायब हो गया। तीनों वहीं खड़े रहे, तेज सांसें, कांपते पैर, पर एक बात साफ हो गई थी, ये खत्म नहीं हुआ था, शुरुआत अभी हुई थी।